स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम लोग पढ़ चुके हैं वैष्णव संप्रदाय के अंदर रामानुज, रामानंद और वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय को। आज हम ले रहे हैं आगे की कड़ी के अंदर गौड़ी संप्रदाय को। गौड़ी संप्रदाय के जो प्रतिपादक है या जिसको संस्थापक कहा जाता है वो है माध्वाचार्य। ठीक है, और माध्वाचार्य ने बहुत सारे दर्शन, बहुत सारे भाष्य दिए हैं। उस बात को लेकर भी चर्चा करेंगे। इनके मतलब राजस्थान के अंदर प्रमुख पीठ कौन सी है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे, और भारत के अंदर प्रमुख पीठ कौन सी है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लेते हैं हम गौड़ी संप्रदाय। और गौड़ी संप्रदाय के अंदर माध्वाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ये दो व्यक्ति अपने को देखने को मिलते हैं। अगर गौड़ी संप्रदाय की बात करें, हम बात करते हैं गौड़ी संप्रदाय की, और गौड़ी संप्रदाय के अंदर संस्थापक की बात करें, इस संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? संस्थापक, तो गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है माध्वाचार्य को। ठीक है ना, ध्यान रखना, गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? माध्वाचार्य है। आगे अपन देखते हैं कि इस संप्रदाय को लोकप्रिय किसने बनाया। ठीक है ना, लोकप्रिय करने का कार्य, इसी संप्रदाय को ध्यान रखना, लोकप्रिय करने का कार्य, लोकप्रिय करने का कार्य वो किसने किया है? तो लोकप्रिय करने का जो कार्य है वो किया है चैतन्य महाप्रभु ने। ठीक है ना, गौरंग चैतन्य महाप्रभु या गौरंग महाप्रभु चैतन्य इनका नाम है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया है? लोकप्रिय करने का कार्य किया है, जबकि संस्थापक कौन है? माध्वाचार्य। कंफ्यूज मत होना, दोनों चीजें अलग अलग है। किसी भी संप्रदाय को लोकप्रिय करना यानी कि जन जन तक पहुंचाना, इसका कार्य कौन कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। और स्थापना कौन कर रहे हैं? माध्वाचार्य। माध्वाचार्य के बारे में ध्यान रखना, ये जो माध्वाचार्य हैं इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की है। ये और स्थापना करने के बाद में इन्होंने एक प्रमुख ग्रंथ लिखा है। वो इनका दर्शन, माध्वाचार्य का दर्शन भी ध्यान रखना कौन सा है, इन्होंने किस दर्शन के अकॉर्डिंग काम किया है, तो ये भी ध्यान रखना। तो इनका जो दर्शन है उस दर्शन को कहा जाता है द्वैतवाद। द्वैतवाद, ठीक है। और एक ध्यान रखना, इन्होंने ग्रंथ लिखा है, इनका एक ग्रंथ भी है। उस ग्रंथ का नाम क्या है? प्रेम यज्ञ। प्रेम प्रेम यज्ञ कह दो या प्रेम यज्ञ कह दो, प्रेम प्रज्ञ, सॉरी, प्रेम प्रज्ञ भाष्य। ठीक है, ये इन दो चीजों का ध्यान रखना। माध्वाचार्य संस्थापक है, इन्होंने दर्शन दिया है, द्वैतवाद दर्शन के अकॉर्डिंग कार्य किया है, और ग्रंथ ग्रंथ लिखा है प्रेम प्रज्ञ भाष्य। अब बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु की। ये तो स्थापना कर दी इन्होंने, और अपने नजदीकी इलाकों में इन्होंने इस को फैलाया संप्रदाय को, परंतु उत्तर भारत, बंगाल तथा जन जन तक पहुंचाने का कार्य किसने किया? चैतन्य महाप्रभु या गौरंग ऋषि ने किया है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके चैतन्य महाप्रभु से पहले कि जो गौड़ी संप्रदाय है इसका नाम गौड़ी संप्रदाय कैसे पड़ा। तो इसके अंदर ही एक आगे चलकर एक और आचार्य हुए थे जिनका नाम था गौड़ स्वामी। ठीक है ना, इस गौड़ी संप्रदाय के अंदर एक आचार्य हुए थे गौड़ स्वामी। तो इन्हीं के नाम पर, इस गौड़ स्वामी के नाम पर ही, इन्हीं के नाम पर इस संप्रदाय का नाम इस संप्रदाय का नाम गौड़ीय संप्रदाय पड़ा। गौड़ीय संप्रदाय पड़ा। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में? गौड़ी संप्रदाय के बारे में। ध्यान रखना, संस्थापक कौन है? माध्वाचार्य। आगे चलकर एक और स्वामी हुए, एक और आचार्य हुए जिनका नाम था गौड़ स्वामी। इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया गौड़ी संप्रदाय। लोकप्रिय करने का कार्य कौन कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी देख लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो थे उनका बचपन का नाम क्या था? इन चैतन्य महाप्रभु के बारे में देख लेते हैं। इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम, एक चीज ये देखेंगे कि इनके बचपन का नाम कहाँ का है, ये कहाँ के थे, निवासी कहाँ के थे, ये भी देखेंगे। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है ना, ये भी देखेंगे। तो और
ये आगे और भी इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था निमाई। ध्यान रखना, निमाई। और निवासी कहाँ के थे ये? तो निवासी के अंदर भी देखते हैं, ये बंगाल के निवासी थे। बंगाल। बंगाल में इन्हें किस रूप में जाना जाता है? ध्यान रखना, बंगाल के लोग, बंगाल के लोग इन्हें, बंगाल के लोग इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु को, ध्यान रखना, बंगाल के जो निवासी हैं वो इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं। इन्होंने जन जन तक किसकी भक्ति को फैलाया? ये भी ध्यान रखना। जो चैतन्य महाप्रभु हैं, इन्होंने जन जन तक कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति को फैलाया। ठीक है ना, ध्यान रखना, जन जन तक इन्होंने कृष्ण भक्ति को पहुंचाया। ये हो गई बात किसकी? माधवाचार्य और चैतन्य महाप्रभु। एक बार वापस देख लीजिए, गौड़ीय संप्रदाय की अपन बात कर रहे हैं। इस संप्रदाय को एक ध्यान रखना, ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, गौड़ी संप्रदाय, इसको ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म, कहीं कहीं शब्द ब्रह्म संप्रदाय भी मिलता है, ध्यान रखना इस बात को। गौड़ी संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय, मेन नाम गौड़ी संप्रदाय है। इसकी स्थापना करने वाले हैं माधवाचार्य। यहाँ पे आपको माधवाचार्य जी दिख रहे होंगे, ये माधवाचार्य जी हैं। इसकी स्थापना माधवाचार्य जी ने की। माधवाचार्य जी ने दर्शन जो अपनाया वो था द्वैतवाद। इनके ग्रंथ हैं प्रेम प्रज्ञ भाष्य। आगे चलकर इसी के अंदर एक और आचार्य हुए जिनका नाम था गौड़ स्वामी। इन्हीं के नाम पर इस संप्रदाय का नाम क्या पड़ गया? गौड़ी संप्रदाय पड़ गया। आगे चलकर जन धन तक लोकप्रिय करने का, उत्तर भारत में भी लाने का कार्य किसने किया है? चैतन्य महाप्रभु ने किया है। इनके बचपन का नाम क्या था? निमाई इनके बचपन का नाम था। ये कहाँ के निवासी थे? ये बंगाल के निवासी थे। और बंगाल के लोग इन्हें किसका अवतार मानते थे? कृष्ण का अवतार मानते थे। इन्होंने क्या कार्य किया कि जन जन तक इन्होंने कृष्ण भक्ति को पहुंचाया। कृष्ण भगवान की भक्ति करना इन्होंने हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं। हो गया ये। अब देखते हैं अपने राजस्थान, और चार चीजें अपने को इसमें पता होनी चाहिए। किसके बारे में? गौड़ी संप्रदाय के बारे में। तो गौड़ी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? पहले अपन ये चर्चा कर लेते हैं। ये गौड़ी संप्रदाय प्रमुख पीठ कहां स्थित है? प्रमुख पीठ किसकी बात कर रहे हैं अपन? गौड़ी संप्रदाय की। तो देखो मंदिर बना हुआ है, तो ये मंदिर प्रमुख पीठ का मंदिर। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, भगवान कृष्ण और राधा, ठीक है, भगवान कृष्ण और राधा, इनकी युगल जोड़ी की पूजा होती है। और मंदिर का, इस मंदिर का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर, ठीक है। इस मंदिर को एक और नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना, इसको राधा गोविंद मंदिर नाम से भी जाना जाता है। या इसको किस नाम से जाना जाता है? राधा गोविंद मंदिर, इस नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी लोकेशन कहाँ है? ये मंदिर भाई है कहाँ पे? तो ध्यान रखना लोकेशन के बारे में भी। लोकेशन कहाँ है इसकी? इसकी लोकेशन है वृंदावन। भारत की प्रमुख पीठ है, ध्यान रखना। आपको मैंने कल के सब्जेक्ट में ही बताया था कि 1669 के अंदर औरंगजेब ने वृंदावन के सारे मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया।
उस समय इस मंदिर को भी उसने क्षति पहुंचाई। तो ये पहले मंदिर क्या हुआ करता था, 7 मंजिल का, 4 मंजिल उसने तोड़वा दी, अब पीछे बची हुई 3 मंजिल बची हुई है। तो ये ध्यान रखना, पहले प्रारंभ में यह मंदिर 7 मंजिला था, ठीक है। 1669 1669 औरंगजेब के फरमान पर ऊपर की 4 मंजिलें तुड़वा दी गई। तो अभी अगर वर्तमान में पूछे तो ये कितना मंजिला है, वर्तमान में 3 मंजिला है, ठीक है ना। तो यहां लिख रहा हूं मैं, वर्तमान में 3 मंजिला। चलो मंदिर के बारे में भी देख लिया, मंदिर में किसकी, अब ये ध्यान रखना किसकी पूजा किसकी हो रही है, युगल जोड़ी की, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, पूजा राधा कृष्ण युगल जोड़ी की, युगल जोड़ी की पूजा होती है। अब एक और बात ध्यान रखना, इस मंदिर का निर्माण कौन करवाता है, तो निर्माण के विषय में भी बात ध्यान रखना। इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण करवाता है कौन, मिर्जा राजा मान सिंह। इस मंदिर का निर्माण कौन करवाता है, मिर्जा राजा मान सिंह। मिर्जा राजा मान सिंह, ये वही मान सिंह है, ध्यान रखना। हल्दी घाटी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो अकबर का सेनापति था, ये वही मान सिंह है। मिर्जा राजा मान सिंह जो था अकबर का सेनापति, ये इस मंदिर का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। एक बार वापिस से देख लीजिए, अपन गौड़ी संप्रदाय की बात करें, गौड़ी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है, ध्यान रखना, लोकेशन क्या है इसकी, वृंदावन में स्थित है। कहां स्थित है, लोकेशन वृंदावन में। इस मंदिर का नाम क्या है, तो गोविंद देव जी का मंदिर, या इसको राधा गोविंद मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में जो ये मंदिर था वो कितना था, 7 मंजिला मंदिर था। 1669 के अंदर, 1669 के अंदर औरंगजेब के फरमान से इसकी 4 मंजिलें तोड़वा दी गई। कितनी मंजिलें, 4 मंजिलें तोड़वा दी गई। वर्तमान समय में ये कितना मंजिला है, वर्तमान समय में 3 मंजिला है। यहाँ पूजा किसकी की जाती है, यहाँ पूजा राधा कृष्ण युगल जोड़ी की पूजा की जाती है। और इस मंदिर का निर्माण कौन करवाता है, तो मुगल बादशाह अकबर का सेनापति मान सिंह इस मंदिर का निर्माण करवाता है। मिर्जा राजा मान सिंह इस मंदिर का निर्माण करता है, जो हल्दी घाटी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए गया था, ठीक है ना। तो इतनी बातें ध्यान रखना, प्रमुख पीठ के बारे में बात की है। अब हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर इसकी प्रमुख पीठ कौन सी है, राजस्थान में इसका मुख्य मंदिर कौन सा है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं राजस्थान के अकॉर्डिंग। राजस्थान में प्रमुख पीठ, राजस्थान में प्रमुख पीठ कौन सी है, तो राजस्थान में प्रमुख पीठ के लिए क्या होगा, मंदिर होगा। तो एक मंदिर का निर्माण कर देते हैं फटाफट, सबको यहीं पे दर्शन भी हो रहे हैं और शिक्षा भी मिल रही है, फटाफट देखते रहो और दर्शन भी करते रहो। तो ये राजस्थान के अंदर मंदिर है, ध्यान रखना। राजस्थान के अंदर भी ध्यान रखना, सेम वैसा ही भगवान कृष्ण और माता राधा, इनकी किसकी, युगल जोड़ी की पूजा होती है, ठीक है ना। मैं बार बार ऐसा नहीं लिखूंगा, सीधा लिखूंगा युगल जोड़ी की पूजा। ये मंदिर का, इस मंदिर का नाम क्या है, तो इस मंदिर का नाम भी ध्यान रखना क्या है, गोविंद देव जी का मंदिर, ध्यान रखना, ठीक है, गोविंद देव जी का मंदिर।
गोविंद देव जी का मंदिर। लोकेशन क्या है इसकी? तो भाई इसकी लोकेशन है जयपुर। जयपुर में कहाँ बना हुआ है? तो ध्यान रखना, जयपुर में एक महल है जिसको चंद्र महल कहते हैं, चंद्र महल के पीछे की तरफ में बना हुआ है। और उस चंद्र महल का और इस मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? ध्यान रखना, सवाई जयसिंह करवाता है, जिसने जयपुर की स्थापना की है। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ स्थित है जयपुर में। तो जयपुर में भी ये कहाँ स्थित है? चंद्र महल के पीछे। चंद्र महल के पीछे एक चंद्र महल, ध्यान रखना, उदयपुर में है। उसकी स्थापना उसको कौन बनवाता है? तो जिसने उदयपुर की स्थापना की है, किसने की है? उदय सिंह ने। तो वो उस चंद्र महल का निर्माण उदयपुर वाले का कौन करवा रहा है? तो उदयपुर वाले का निर्माण करवा रहा है उदय सिंह। इस चंद्र महल जयपुर वाले का निर्माण कौन करवा रहा है? जिसने जयपुर की स्थापना की है, ध्यान रखना, सवाई जय सिंह। तो इस मंदिर का और इस चंद्र महल का, दोनों का ही मैं साथ में लिख देता हूं, निर्माण किसने करवाया है? सवाई जय सिंह, जिसने जयपुर की स्थापना की है, सवाई जय सिंह। ठीक है ना? ये मंदिर और ये दोनों उसी के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये जयपुर में अपने प्रमुख, राजस्थान के अंदर प्रमुख पीठ का ये वर्णन है। तो ध्यान रख लीजिए, वापस से एक बार देख लीजिए, राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो राजस्थान में प्रमुख पीठ जो है वो है आपके कहाँ पर? उसकी लोकेशन कहाँ आ रही है? जयपुर के अंदर। मंदिर का नाम क्या है? गोविंद देव जी का मंदिर। ठीक है ना? यहाँ पर किसकी पूजा होती है? यहाँ पर भी ध्यान रखना, युगल जोड़ी की पूजा है। ठीक है ना? युगल जोड़ी की पूजा। युगल जोड़ी की पूजा की जाती है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो इस मंदिर का निर्माण करवाने वाला कौन है? सवाई जयसिंह है। सवाई जयसिंह ने ही चंद्र महल का निर्माण करवाया, जो कि इस मंदिर के आगे है, या अपन कह सकते हैं चंद्र महल के पीछे ये मंदिर स्थित है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मंदिर और है, ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर अन्य मंदिर के नाम से भी उसको जानते हैं। तो अन्य मंदिर कहाँ पे है? तो इसके साथ ही में कर देता हूं। अन्य मंदिर कहाँ है राजस्थान के अंदर? तो राजस्थान में अन्य मंदिर, अन्य मंदिर है, ध्यान रखना, एक आपके करौली के अंदर। कहां पर है? जिसका नाम है मदन मोहन जी का मंदिर। ठीक है ना? करौली के अंदर एक मंदिर और स्थित है इसी संप्रदाय का, करौली में। नाम क्या है मंदिर का? मदन मोहन। कंफ्यूज मत होना, वल्लभ संप्रदाय का भी एक मंदिर है मदन मोहन मंदिर, पर वो कामा भरतपुर के अंदर है। और ये कहां पर स्थित है? करौली के अंदर। किस संप्रदाय से संबंधित है? गौड़ी संप्रदाय से संबंधित है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने गौड़ी संप्रदाय पढ़ा, और गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? माधवाचार्य को माना जाता है। गौड़ी संप्रदाय को लोकप्रिय करने का कार्य किसने किया है? चैतन्य महाप्रभु ने किया है। गौड़ी संप्रदाय को अन्य किस नाम से जानते हैं? ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जानते हैं। ठीक है, गौड़ी संप्रदाय का नाम गौड़ी संप्रदाय कैसे पड़ा? कि इसके अंदर आगे चलकर एक आचार्य हुए जिनका नाम था क्या? गौड़ स्वामी। उन्हीं के नाम पर इस संप्रदाय का जो नाम है वो गौड़ी संप्रदाय पड़ गया। अगर बात करें जैसे चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने इस संप्रदाय को सबसे ज्यादा फैलाया है, इनके बचपन का नाम निमाई बताया जाता है। आगे बात करें कहाँ के निवासी थे? बंगाल के निवासी थे। और एक ध्यान रखना कि जो आधुनिक वैष्णववाद है, ठीक है ना, आधुनिक वैष्णववाद, उसको जन्मदाता कौन है? उसके जन्मदाता भी कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो ये ध्यान रखना, आधुनिक वैष्णववाद के आधुनिक वैष्णववाद के पिता के रूप में भी किसको माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। ये बंगाल के निवासी थे, बचपन का नाम इनका निमाई था। कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे, इन्होंने कृष्ण भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। बंगाल के लोग इन्हें कृष्ण का अवतार के रूप में ही जानते थे। ठीक है ना? आगे बात करते हैं अपन भारत के अंदर प्रमुख पीठ कौन सी है? तो भारत के अंदर जो प्रमुख पीठ बनी हुई है वो है वृंदावन के अंदर बनी हुई, जिसका नाम है गोविंद देव जी का मंदिर। उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कि मिर्जा राजा मान सिंह ने उस मंदिर का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने 1669 के अंदर जब आदेश दिया था कि वृंदावन के सारे मंदिर तोड़ दिए जाए, तो उस मंदिर को तोड़ दिया गया था जब वो मंदिर 7 मंजिल का था। और वर्तमान समय में अभी वो मंदिर जो है वो 3 मंजिला है। ठीक है, राजस्थान के अकॉर्डिंग बात करें कि राजस्थान में प्रमुख पीठ कौन सी है, तो आपको बता चुका हूं। राजस्थान में प्रमुख पीठ कौन सी है? जयपुर के अंदर है गोविंद देव जी का मंदिर, जिसका निर्माण कौन करवा रहा है? सवाई जयसिंह करवा रहा है, जिसने जयपुर की स्थापना की है। और चंद्र महल के पीछे, चंद्र महल का निर्माण भी सवाई जयसिंह करवा रहा है। यहाँ पे युगल जोड़ी की पूजा की जाती है। और एक राजस्थान के अंदर मुख्य मंदिर है, जो है कहां पर स्थित है? ध्यान रखना,
वो करौली के अंदर स्थित है और उस मंदिर का नाम क्या है? मदन मोहन जी का मंदिर। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए। कल हम पढ़ेंगे संतों के बारे में, जिसमें मीरा है, दादू दयाल है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।